हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है उसको हम कैसे फ्री में कर सकते हैं, कैसे हम लोग सरकारी सीट निकाल सकते हैं, उसका पाठ्यक्रम क्या है और कौन सी बुक लेनी है, सारी बातों का डिस्कस आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे बीएड हम लोग फ्री में कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। साथियों, सबसे पहले शिक्षक बनने के लिए शिक्षक अब लोग जो बीएड कर रहे हैं तो वो दो प्रकार से कर रहे हैं। दो प्रकार कौन सा है ये समझिएगा, ये समझने वाली बात है। कुछ लोगों का तो एम है कि मुझे शिक्षक ही बनना है, कुछ लोगों का एम है तो वो क्या कर रहे हैं, उनका प्रोसेस क्या हो रहा है, वो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब उसके बाद से क्या कर रहे हैं, बीएड करके वो शिक्षक लाइन में प्रवेश कर जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको मजबूरी बस कर रहे हैं। कैसे समझिएगा, शिक्षक लाइन में जाने के लिए एज बहुत बहुत ज्यादा है। 40 साल 45 साल तक आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एज की लिमिट नहीं है, मतलब है भी तो बहुत ज्यादा है। तब तक आदमी या तो पढ़ना ही छोड़ देता है, थक हार जाता है, नहीं तो अगर लगा हुआ है तो यही एक मात्र मतलब कि कह सकते हैं कि लाइन है जिसमें एज का बाउंडेशन नहीं है भी तो बहुत है। तो वही हम लोगों को समझना है। इसकी मिनिमम एज की बात करते हैं बीएड की, तो कम से कम अगर आप 15 साल के हैं और उससे ऊपर हैं तो वो बीएड कर सकते हैं। लेकिन योग्यता भी होनी चाहिए। क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर आप लोगों ने फॉर्म डाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डाले हैं तो एक बार जान लीजिए कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहली बात, अगर हम बीएड के फॉर्म की बात करते हैं तो इसका अप्लाई जान रहे होंगे कि 10 तारीख से इसका अप्लाई हो रहा है। 10 फरवरी 2023 से इसका फॉर्म पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस बार का बीएड कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो हर साल का एक यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो इस साल का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, तो यह कंडक्ट करवा रहा है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ये इस बार का एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। उसके बाद से अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की, बहुत लोग बीएड करने जाते हैं लेकिन बीएड का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम रहता है, तो जान लीजिए बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 10 तारीख से 10 फरवरी 2023 से ये फॉर्म भरा जा रहा है और 3 मार्च 2023 इसका लास्ट डेट है। आप लोग इसके बीच में भर सकते हैं। जो लोग यहां तक भी नहीं भर पाए हैं, अगर भूल जाएंगे तो उनको 1 हफ्ते का और टाइम दिया जाएगा, यानी 10/3/2023 तक वो भर सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते का जो टाइम दिया जाता है उसके साथ साथ क्या होता है, फीस चार्ज बढ़ जाता है। अगर आपने इस महीने में मतलब 10 तारीख से लेकर के 3 तारीख के बीच में अगर एग्जाम का फॉर्म डाल दिया, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म डाल दिया, तो आपकी फीस लगेगी 1400 रुपया। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं और ओबीसी कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस लगेगी 1400। लेकिन यदि आपने ये 1 हफ्ते बाद जो लेट डेट है उसमें अगर फॉर्म डाला तो उसमें आपकी फीस बढ़ के हो जाएगी कितना, 2000 रुपए। वहीं अगर SC ST की बात करें, इस डेट में अगर वो फॉर्म डालता है तो उसका लगता है 700 रुपया, और यदि वो भी लेट डालता है तो उसका लगता है कितना, 1000 रुपए। ये हो गए फीस की बात। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो मात्र 2 महीने ही आप लोगों को मिल रहा है। 24 अप्रैल 2023 को इसकी एग्जाम डेट आ गई है। ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है। रिजल्ट इसका 25 से 30 मई के बीच में आ जाएगा। काउंसलिंग जून में शुरू हो जाएगा, जून 2023 में शुरू हो जाएगा। फीस भी हो गया। अगर हम बात करते हैं इसके मिनिमम एज की, तो पहले ही मैंने बता दिया कि इसका मिनिमम एज 15 है और मैक्सिमम तो कैटेगरी के हिसाब से 40 वर्ष 45 वर्ष है, इतना ध्यान रखिएगा। शिक्षक लाइन में जाने के लिए एक होता है बीएड, दूसरा क्या होता है, अगर आप प्राइमरी में हैं तो डीएलएड या फिर बीटीसी होता है। लेकिन अब लोग डीएलएड या बीटीसी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका एक रीजन है। अब लोग किस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं,
बीएड के क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि अब प्राइमरी में भी बीएड को मान्य कर लिया है। साथ ही साथ बीएड करने का यह फायदा है कि अगर आप इंटर कॉलेज के भी शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड करके ही जाएंगे और प्राइमरी में भी मान्य हो गया। जबकि डीएलएड या बीटीसी की बात करते हैं तो ये करके सिर्फ और सिर्फ आदमी किसमें जा सकता है? प्राइमरी लेवल तक ही रह सकता है। इसीलिए लोग अब क्या कर रहे हैं? बीएड की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा डिटेल। इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं तो इसकी योग्यता क्या है? स्नातक या परास्नातक में आपका 50% होना चाहिए, या और मतलब कि जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से संबंधित हैं, जो बीटेक वगैरह किए हैं, उनका कितना होना चाहिए? तो उनका 55% होना चाहिए। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों का 55% होना चाहिए। ये तो हो गया, ये पहले आप लोगों ने जान रखा होगा या फिर नहीं जानते थे तो इतना जान लीजिए। ये सारा कुछ क्राइटेरिया है। नहीं फॉर्म डाले हैं तो डाल दीजिए, क्योंकि लेट जब फॉर्म डालेंगे तो देख रहे हैं फीस कितना होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए समय है, समय रहते डाल दीजिए। ठीक, आइए अब बात करते हैं इसका पाठ्यक्रम क्या है और बुक कौन सी लेनी है। ये दो बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें, लोग इसी में उलझे हैं अभी तक कि पाठ्यक्रम इसका क्या है और बुक कौन सी लेनी है। सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो इसमें 2 पेपर होता है। ठीक है, इसमें 2 पेपर होता है। पेपर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो फर्स्ट पेपर में 2 चीजें आती हैं। एक क्या आता है? एक आता है जीएस और दूसरा आता है हिंदी। ये होता है फर्स्ट पेपर की बात। ठीक है, जो सबके लिए अनिवार्य मतलब एक ही होता है। ये होता है फर्स्ट पेपर की बात। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं, आपका पेपर 2 पालियों में होगा, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड पेपर में एक होता है रीजनिंग, एक होता है रीजनिंग जो कि सबके लिए सेम होता है, और दूसरा होता है सब्जेक्ट। ये कौन सा होता है? सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट से आप क्या समझे? सब्जेक्ट में एक होता है कला वर्ग, एक होता है साइंस वर्ग और एक होता है कॉमर्स वर्ग। यानी कला वर्ग के लिए क्या पढ़ना है आप लोगों को? तो उसमें आ जाएगा आपका हिस्ट्री आ जाएगा, ज्योग्राफी आ जाएगा और पॉलिटी आ जाएगा। ये कला वर्ग का होता है। और साइंस वर्ग में क्या आ जाता है? साइंस और मैथ आ जाता है। ठीक है, ये साइंस वर्ग का है। और कॉमर्स वर्ग में कॉमर्स आ जाता है। ये यहां से ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस चैनल पे ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इस चैनल पे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों का तैयारी कराया जाएगा। साथ ही साथ जीएस, हिंदी, रीजनिंग और कॉमर्स का तैयारी हम लोग नहीं करवाएंगे, लेकिन ये जीएस, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग या फिर मैथ वर्ग, ये सारी चीजों का तैयारी हम लोग एक सिरे से, जीरो से लेकर टॉप तक, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक सब कुछ बताया जाएगा। सिर्फ इसी के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आया हुआ है पिछले पेपर को देखते हुए और आने वाले पेपर की संभावना के तौर पर जो भी प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे, वो सारी चीजों का हम लोग यहां पे डिस्कशन करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो जीएस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो और चाहे इसका सब्जेक्ट वाइज हो, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां से ये हो गया पाठ्यक्रम। अब कई लोग इस बात में फंसे हुए हैं कि हमको बुक कौन सी लेनी है। तो देखिए, बुक के लिए बुक कोई भी खराब नहीं होता है। बुक के लिए कोई भी बुक खराब नहीं होता है। पूरा कंटेंट दिया रहता है। बस ये होता है किसी का लैंग्वेज थोड़ा सा सरल होता है, किसी का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ होता है। तो बुक के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोई भी बुक लीजिएगा जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड हो। कम से कम 5 ईयर का प्रीवियस पेपर इंक्लूड हो। साथ ही साथ ये पूरा सब कुछ दिया रहे उसमें, और 1 आध 2 या 10 5 प्रैक्टिस सेट भी उसमें दिया रहे। अगर नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, अलग से प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा। और इस चैनल पे भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, तो आप लोग उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अगर हम बुक की बात करते हैं तो आप कोई भी यूथ का ले लीजिए, अरिहंत का ले लीजिए, प्रभात का ले लीजिए, चक्षु का ले लीजिए। ये सारा कोई भी आप, अग्रवाल वगैरह कोई भी ले सकते हैं। लेकिन अगर सबसे बेस्ट की बात करते हैं तो यूथ या फिर कौन सा, अरिहंत का आप लोग ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम 2023 का, इन दोनों में मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूं। ये दोनों तो हो गया कि पाठ्यक्रम क्या है, बुक कौन सी लेनी है। सबसे मेन बात,
कैसे फ्री में एडमिशन होगा। फ्री में एडमिशन मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए सरकारी सीटें कितनी हैं यूपी में, तो सरकारी सीटें कितनी हैं, 10,000 होती हैं, ठीक है, 10,000 सरकारी सीटें होती हैं। और इन सरकारी सीटों में एडमिशन लेने के लिए मैं नंबर का बात नहीं कर रहा हूं कि आप इतना नंबर लाएंगे तो हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं है, ना ही अभी इसको कोई भी बता सकता है, तो नंबर की बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन हां, मैं रैंक की बात करता हूं कि रैंक आप कितना लाएंगे तो इसमें आप आ जाएंगे लगभग 13 से 13,500, 13 से 13,500 या फिर 14,000 तक आपका रैंक है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, भर तो देते हैं फॉर्म, सरकारी कॉलेज मिला लेकिन दूर मिल गया इनके घर से, तो वो सोचते हैं कि दूर रह के पढ़ेंगे, वहां पे रूम लेंगे, उसका खर्च होगा, इससे अच्छा अपने घर के बगल में कोई पास का कॉलेज में ही प्राइवेट एडमिशन ले लेते हैं, ठीक। तो इसीलिए कुछ लोग इस तरीके से छोड़ देते हैं। तो अगर आपका रैंक 13 से 13,500 के बीच में है, मतलब 1 से लेकर के 13,500 के बीच में है, तो वो कितना हो, मतलब वो आपका सरकारी कॉलेज, एडेड कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको अपनी तैयारी को बेहतर करना पड़ेगा। और एक बात, एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है, इसका ध्यान रखिएगा, एग्जाम में माइनस मार्किंग होता है, ठीक। तो ये हो गया कि सरकारी सीट अगर आप लोगों का निकल गया तो जो कैटेगरी वाइज है उनका स्कॉलरशिप भी मिलता है। स्कॉलरशिप मिलता है तो फीस से ज्यादा स्कॉलरशिप मिल जाता है। मान के चलिए 10,000 इसकी फीस है, साल भर की फीस कितनी होती है, 10,000 फीस होती है, तो कम से कम 40-50 हजार रुपए स्कॉलरशिप आ जाते हैं। जो लोग आपके अगल बगल बीएड किए होंगे या फिर प्राइवेट से ही किए होंगे तो 40-50 हजार नॉर्मली आ जाता है फीस, ठीक है। तो वहां से इसको ध्यान रखिएगा। उस तरह से आप अगर प्राइवेट बीएड करने जा रहे हैं तो कम से कम नहीं भी तो मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपए ये आपका लग जाएगा। 1.5 लाख रुपए आप लोग मान के चलिएगा। रोज का आना जाना फीस ही होती है पहले साल की 52,500 के करीब में, 52,500 के करीब में पहले साल की फीस होती है। दूसरे साल की फीस होती है 30,000 रुपए, ठीक है, दूसरे साल की फीस होती है 30,000 रुपए। तो लगभग 80-85 हजार तो यही हो गया, और उसके बाद से 80-85 हजार यही हो गया। इसके बाद क्या होता है, प्रैक्टिकल फेस और ड्रेस वाला, बैग वाला, अलग अलग तरीके से लोग प्राइवेट वाले क्या करते हैं, फीस लगा देते हैं। तो ये सब सारा डिटेल आप लोगों को मालूम चल गया। हाँ, तैयारी अपनी बेहतर से बेहतर करनी है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा नीचे से लेकर के ऊपर तक टॉप का। ये इसमें आपका इस रैंक में आना मेरा काम है। बस भरोसा रखिए, पूरी मेहनत के साथ पढ़िएगा, जितना तैयारी कराया जाएगा, जो भी कराया जाएगा, आप लोग मेहनत करके पढ़िएगा, निश्चित ही आप लोगों का सरकारी सीट में, फ्री सीट में निकल जाएगा। आप लोग यकीन कीजिए मेरे ऊपर, सब कुछ सही से होगा। जल्दी ही इसकी क्लासेस 1 से 2 दिन में ये चलने वाली हैं, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, सब कुछ पूरा डिटेल कराया जाएगा। और बस आप लोगों से यही है कि मन लगा के पढ़िएगा, कहीं अगल बगल भटकने की जरूरत नहीं है। आप लोग यहीं से पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, सब कुछ समझ में आ जाएगा, जितना भी है सब कुछ। अगर आप लोगों को यह पूरा डिटेल अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके और नई नई वीडियो जो भी आएंगी एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित वो देख सकें और उससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथियों।